आज हम ब्लाउज के बैक नेक पे इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कंचन है और आज मैं आपको इस ब्लाउज़ का नेक बनाना सिखाऊंगी, बैक नेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपना ये बैक रेडी कर लिया है। ये मेरा ब्लाउज़ का बैक है। इसमें मैंने प्लेट नहीं लगाई है, प्लेट मैं इसके बाद में लगाऊंगी नेक रेडी करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बुकरम को लूँगी। बुकरम मैंने इतना बड़ा लिया है, इसकी जो मैं इसको डबल फोल्ड करके रखूँगी, इसके बीचों बीच से इसे फोल्ड करना है। और अब हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच मेरे को इसके रेडी नेक चाहिए, नहीं 8.5 इंच हम किसी रेड नेक चाहिए, तो 9 इंच मैं इसकी लेंथ रखूँगी। ऊपर से हम इसे 2.75 इंच लेंगे, यानी कि 2.5 इंच से 2 इंच 2 डंडे एक्स्ट्रा मैं इसको ऊपर से रखूँगी। उसके बाद जो इसकी लेंथ है वो मैं 9 इंच रख रही हूँ, ताकि 8.5 इंच हमारी इसकी रेडी लेंथ आए नेक की। अब नीचे से भी मुझे 2.75 इंच ही रखना है। इस तरह से बनाते हुए मेरे को एक बॉक्स बना लेना है। सीधा सीधा लाइन को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। अब हमें नीचे की साइड से इंची टेप को रखना है और इस तरह से 4 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करनी है। और अब हम ऊपर से भी एक मार्किंग करेंगे। मैं 3.5 इंच पे नीचे की तरफ एक मार्किंग करूंगी इस तरह से, और एक गोलाई देते हुए इस तरह से हमें नेक को रेडी करना है। अब हमने जो यहाँ पर 4 इंच मार्किंग की थी, उससे हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है और एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से मैं हल्का सा शेप देते हुए एक डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से हमें हल्का सा टर्न देते हुए शेप बनाना है। और अब हम जो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको मैं बनाऊंगी, इस तरह से मार्किंग करूंगी। ये मैंने 1 इंच लगभग एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से। अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो जिस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर रखी है उसी तरह से मार्किंग के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। अब बाहर का पल्ला कट करने के बाद मैं इसके अंदर वाले मार्किंग को भी कट कर लूंगी। तो मैंने नेक की कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से मेरा ये नेक आएगा बुकरम पे। अब हमें उसको रेडी करना है कपड़े पे। तो मैंने ये जो अस्तर का हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैंने इस तरह से नेक को रख लिया है। अब हमें इसकी बीच की दूरी है जो 5.75 इंच लेनी है, यानी कि 5.5 से 2 डंडा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर रखूंगी। और इस तरह से कपड़े के ऊपर, बुकरम के ऊपर दोनों साइड पिन लगा दूंगी, ताकि हमारा कपड़ा और बुकरम हिले ना बिल्कुल भी। और पूरे में इस तरह से पिन लगा देना है और उसको अटैच कर लेना है। अब हमें बुकरम के ऊपर बीचों बीच में एक सिलाई लगानी है। पूरे बुकरम में हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें बुकरम के बीचों बीच में लगानी है। पिन को निकालते हुए मैं पूरे बुकरम में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद जो इसका बाहर का कपड़ा है, इस तरह से हमें आधे आधे इंच पे छोड़ते हुए पूरे कपड़े को कट कर लेना है बाहर से। अब इस कपड़े को मैं बुकरम के ऊपर रखते इस तरह से एक सिलाई और लगाऊंगी। बुकरम के ऊपर हम कपड़े को रखेंगे और एक सिलाई हमें कपड़े के ऊपर लगानी है। तो ये मैंने अपनी सिलाई लगा ली है इसमें। अब हमें कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और बीचों बीच में एक कट लगाना है। अब इसी तरह से मैंने जो अपना ब्लाउज का पल्ला लिया है उसके भी बीचों बीच में एक कट लगा लूंगी। अब कट से कट को मिलाते हुए इस तरह से रखना है। जो हमारा ब्लाउज का सीधा वाला पल्ला है वो ऊपर की तरफ है और जो हमारे नेक का सीधा वाला पल्ला है वो अंदर की तरफ है। तो इस तरह से मिलाते हुए दोनों में पिन लगा लेनी है। अब जो हमारा ये बुकरम है, बुकरम के नीचे नीचे हमें एक सिलाई लगानी है इसमें।
चारों तरफ पिन को अटैच कर लेंगे और ये बुकरम के नीचे नीचे एक सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, जो हमारा बुकरम है उसके नीचे नीचे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। और ऊपर भी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें नीचे भी अंदर की तरफ को एक सिलाई लगा लेंगे। वो सिलाई भी हम बुकरम के नीचे नीचे लगाएंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगाने के बाद जो इसके अंदर का कपड़ा है उसे मैं आधे आधे इंच पे कट करूंगी। पूरे कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ से हम एक बार बुकरम की कटिंग करेंगे और इस तरह से अंदर अंदर को भी हमें आधे आधे इंच पे कपड़े को कट कर लेना है। और जो यहाँ पर हमने सिलाई को कट किया है इसमें हमें दोबारा सिलाई लगानी है ताकि हमारा बुकरम ओपन ना हो यहाँ पर। और इसको बंद करते हुए बुकरम को हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है। इसी तरह से दूसरे साइड भी मुझे सिलाई लगा लेनी है ताकि हम सिलाई से इसके मुंह को बंद कर सकें। अब छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पर हमने ये आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था उसमें कट लगाने हैं। छोटे छोटे कट ऐसे लगाने हैं कि हमें सिलाई पे कट नहीं लगना है और सिलाई के ऊपर ऊपर हमें ये कट लगाने हैं। अब इसको हमें बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जो हमारा रॉन्ग साइड है उस तरफ हम फोल्ड करेंगे और जो ये हमारे कोने हैं इनको निकाल लेना है। इसको कैंची की हेल्प उसमें पूरी तरीके से बाहर निकाल लूंगी। इस तरह से कोनों को बाहर निकालना है और इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें मैं नेक में तुरपाई करूंगी बाद में, तो इसमें मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो पक्की भी लगा सकते हैं, बट अगर हम तुरपाई करते हैं तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं इसमें तुरपाई करूंगी बाद में। इस तरह से पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा नेक इस तरह से बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बटन अटैच करूंगी और हुक अटैच करूंगी। इसमें मैं अंदर से हुक लगा रही हूँ और ऊपर से बटन सिर्फ 100 पीस के लिए लगा रही हूँ। तो इस साइड पे हमें इसमें हुक अटैच कर लेना है और दूसरे साइड में मैं इसमें आई बनाऊंगी। ये हुक हमारा लग चुका है। अब दूसरी साइड मुझे आई बनानी है। आई मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगी और हुक मैंने अंदर की तरफ को बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो मैंने अपनी आई बना ली है। अब ये आई कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपल है तो मैं इसमें यहाँ पर एक ऊपर की तरफ बटन अटैच कर रही हूँ। ये बटन सिर्फ 100 के लिए लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अंदर से इसमें हुक लगाया है ऑलरेडी। तो बटन हम खाली 100 पीस के लिए लगाएंगे, इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है इसका। बटन हमने लगा लिया है इसमें और बटन लगाने के बाद ये इस तरह से कुछ बन के आएगा। तो काफ़ी प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा है। आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।